सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहारायणफलं पत्ते पंडिता अर्हन्ते मोक्षम आराहणाकमसो। जय बोली देवादिदेव 1000 आदित्य लंकर आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, भगवती आराधना ग्रंथादिराज की। कल गाथा नंबर 35 तक चर्चा हो गई थी और गाथा नंबर 35 तक हम ये चर्चा कर रहे थे 35वें नंबर की गाथा में कि जो 6 प्रकार के द्रव्य आचार्य भगवंत ने कहे और 6 प्रकार के द्रव्य को जो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा से श्रद्धान करने वाला है वह सम्यक्त्व का आराधक होता है। अब आगे गाथा नंबर 36 जीव द्रव्य विषयक श्रद्धान नियम से करना चाहिए, यह कहने के लिए कहते हैं। संसार समावन्नाय छव्विहा सिद्धिमस्सिदा जीवा जीवाणि काय एदे सद्दिहि दव्वाणाए। संसार अवस्था को प्राप्त 6 प्रकार के और सिद्धि को प्राप्त जीव होते हैं। ये जीव निकाय आप्त की आज्ञा के बल से श्रद्धान करने योग्य है। आचार्य भगवंत बतलाते हैं कि चतुर्गति में परिभ्रमण को संसार कहते हैं। उसमें जो प्राप्त है वे संसारी हैं। संसारी जीव अच्छा बुरा शरीर ग्रहण करने और त्यागने में लगे रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति, नरक गति, इन 4 गतियों में जीव भ्रमण करता है, उसी को संसार कहते हैं और वे ही संसारी जीव हैं। संसारी जीव अच्छा बुरा शरीर ग्रहण करने और फिर उसको त्यागने में लगे रहते हैं। अपने मन वचन काया योग के द्वारा बांधे गए पुण्य और पाप कर्म के उदय से होने वाले सुख और दुख ही भोगने में लीन रहते हैं। त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं। अनेक प्रकार के मति ज्ञानावरण कर्म के उदय से और क्षयुक्तम से विशेष से इंद्रिय विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय होते हैं। पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से बनी 6 पर्याप्तियों से यथा योग्य युक्त होते हैं और अपर्याप्ति नाम कर्म के उदय से युक्त अपर्याप्त होते हैं। पृथ्वी आदि काय के शरीर के भार को धारण करने वाले होते हैं। आयु नामक कर्म की मजबूत साकल से कसकर बंधन के कारण पराधीन होते हैं। 9 प्रकार की योनि के आश्रय से उत्पन्न हुए शरीरों की उनकी अति आसक्ति होती है। उनके रूप और रक्त को जरा रूपी चुड़ैल पी जाती है। मृत्यु रूपी क्रूर वज्रपात से जिसे टालना अशक्य है,
उनके चित्त भयभीत रहते हैं। ये संसारी जीव पृथ्वी काय आदि के भेद से 6 प्रकार का है। कहने का मतलब आचार्य भगवंत ने बतलाया कि 5 प्रकार के स्थावर, जिसमें पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति काय के जीव हैं। और एक त्रस कायक, इसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी और असंगी जीव होते हैं। तो ये कुल 6 प्रकार के जीव हैं। उसके बाद 6 प्रकार की पर्याप्तियाँ होती हैं। आहार, भाषा, श्वासोच्छ्वास, मन और आयु और बल, 3 बल होते हैं। ये जो पर्याप्तियाँ हैं, इन पर्याप्तियों को जो जीव पूर्ण कर लेता है वो पर्याप्तक है, और जो पूर्ण नहीं कर पाता वो अपर्याप्तक है। तो वही आचार्य भगवत यहाँ पर बतला रहे हैं कि यह जीव कभी पृथ्वी कायक में जाता है, कभी अग्नि कायक में जाता है, कभी वायु कायक में, वनस्पति कायक में, फिर वहाँ से निकल करके 1 इंद्रिय के बाद 2 इंद्रिय में जाता है, 3 इंद्रिय में जाता है, 4 इंद्रिय में, 5 इंद्रिय, फिर संगी में जाए, असंगी में जाए। 5 इंद्रिय में भी जाता है तो असंगी बन गया। असंगी के बाद यदि कदाचित संगी भी बन गया तो कभी त्रियंच बन रहा है, कभी नारकी बन रहा है, पता नहीं कितनी कितनी पर्यायों में ये जीव जाता रहता है। सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, वीर, अवगाहनत्व, अव्याबादत्व, परम सूक्ष्मत्व आदि स्वरूप की प्राप्ति को सिद्धि कहते हैं। और उसे जो प्राप्त, सिद्धि को जो प्राप्त कर ले वो सिद्ध कहलाता है। 8 प्रकार के सिद्ध भगवान के गुण कहे। संसार में तो क्या है, अच्छा बुरा, ये शरीर इसको मिलता ही रहता है कि नहीं? कभी अच्छा मिल गया, कभी बुरा मिल गया, कभी इसको सुखी आभास होता है, कभी दुख का आभास होता है। और जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर आदि जो 8 गुण सिद्ध परमेष्टि के होते हैं उसे ही तो सिद्धि कहते हैं। और जो उस 8 प्रकार के गुणों को प्राप्त कर लेता है उसे हम सिद्ध परमेष्टि कहते हैं। जीव शब्द प्राण धारण के अर्थ में ऐसा वचन है, जीवति अर्थात प्राणों को जो धारण करता है वह जीव है। और प्राण इंद्रिया आदि कर्मजन्य है। सिद्धों के पुद्गल स्कंद रूप कर्म नहीं रहते, तब सिद्धों के जीवपना कैसे? कोई प्रश्न कर रहा है कि जीव आपने संसारी और मुक्त 2 बतला दिए, तो संसारी तो समझ में आता है कि 10 प्राणों से, कितने प्राणों से जीते? और भगवान के एक भी प्राण नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। ना उनकी आयु है, ना उनके श्वासोच्छ्वास है, ना उनके बल होते हैं, ना उनकी इंद्रियां होती हैं, किसी भी प्रकार के उनके प्राण नहीं होते। अब वो कैसे जीते हैं? वही यहाँ पर जिज्ञासा की जा रही है कि हमें तो मालूम कि हम 10 प्राणों से जी रहे हैं, और जो 1 इंद्रिय जीव है उसके कितने प्राण? उसके 4 प्राण होते हैं। 2 इंद्रिय के 6 होते हैं, होते कि नहीं होते? और फिर 3 इंद्रिय के 7, 4 इंद्रिय के 8, 5 इंद्रिय असंगी के 9 और संगी के 10। पर सिद्ध भगवान कैसे जीते? वही बता रहे हैं। यह दोष नहीं है, क्योंकि प्राणों के 2 भेद हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। द्रव्य प्राण इंद्रिय आदि कर्म के उदय से होते हैं, किंतु भाव प्राण ज्ञान दर्शन आदि कर्म के निमित्त से नहीं होते, कर्मों के अभाव में प्रकट होते हैं। अतः भाव प्राण धारण करने के लिए सिद्धों में जीवपना न्याय है। कह रहे हैं कि द्रव्य प्राण और भाव प्राण है। द्रव्य प्राण तो ये इंद्रिया आदि के माध्यम से होते हैं, पर भाव प्राण तो इंद्रिय के माध्यम से नहीं होते। क्या कहा जाता है कि चेतना ही तो प्राण है, निश्चय है और व्यवहार नहीं से कहा तो तिक काले चतुपाणा, 3 काल में 4 प्राण, 1 इंद्रिय जीव के बतलाए, और 3 काल में जो 10 प्राणों से जीता है व्यवहार नहीं से वो जीव है। लेकिन निश्चय नहीं से जिसके चेतना ही प्राण है वो जीव है। निश्चय से तो द्रव्य संग्रह में कहा कि नहीं कहा? तो भगवान के तो चेतना ही प्राण है। अब क्या कह रहे हैं?
कि भाव प्राण धारण करने के लिए सिद्धों में जीवपना न्याय है, अथवा जिसने पहले प्राणों को धारण किया था वह यह है। इस प्रकार प्रत्यभी ज्ञान के द्वारा एकत्व को लेकर सिद्धों को जीव कहा, अथवा जीव शब्द चेतनावान के अर्थ में रूढ़ है, और रूढ़ी से क्रिया केवल व्युत्पत्ति के लिए होती है, अतः उसके न होने पर भी उपलक्षण से ग्रहित सामान्य का आश्रय लेकर उस शब्द की प्रवृत्ति होती है। जैसे जो चले वह गौ है, इस प्रकार की व्युत्पत्ति करने पर भी गौ शब्द से, नहीं चलने पर गौ शब्द से व्यवहित अर्थ होता है। जैसे गाय बैठी हुई है, गमन तो अध्रुव है, फिर भी गोपना वर्तमान में है। इसी तरह प्राण धारण करने से उपलक्षित चैतन्य के आश्रय से सिद्ध में जीव शब्द का व्यवहार होता है। कह रहे हैं कि जो सिद्ध भगवान हैं, वो सिद्ध भगवान चाहे 10 प्राणों से संयुक्त तो हों अथवा ना हो, लेकिन वो जीव हैं। क्यों है जीव? क्योंकि गाय चाहे चले या ना चले, क्या बैठी हुई गाय गाय नहीं है, खड़ी हुई गाय गाय नहीं है, सोती हुई गाय गाय नहीं है। किसी ने कहा गाय चरती है मतलब चलती है तो गाय नहीं, ऐसा नहीं। बैठी है तब भी गाय है, वो सो रही है तब भी गाय है। मरण को प्राप्त हो गई और उसका शरीर पड़ा है तब भी आप क्या कहोगे? गाय का शरीर गाय ही तो कहोगे। छोटी है तो भी गाय है, काली है तो भी गाय है, चितकबरी है तो भी गाय है, सफ़ेद है तो भी गाय है, बीमार है तो भी गाय है। वैसे ही सिद्ध भगवान है। जीव संसार में था तब भी जीव है, 2 इंद्रिय में गया तब भी जीव था, सिद्ध पर्याय में पहुंच गया तब भी जीव है। जीव तो जीव ही रहेगा, जीव द्रव्य तो जीव ही रहेगा, कहीं भी चला जाए। याद रखो, द्रव्य बदलने वाला नहीं है। द्रव्य बदल जाता है क्या? जीव से पुद्गल, पुद्गल से धर्म, धर्म से अधर्म, आकाश से काल, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। आज जैसे मैं जीव द्रव्य हूँ तो मैं हमेशा जीवित हूँ, केवल पर्याय तो बदली है। पर्याय अपन आने के लिए चुके, कभी त्रियंच में गए, कभी नरक में गए, लेकिन द्रव्य तो नहीं बदल। वही आचार्य भगवत कह रहे हैं कि चैतन्य एक ऐसी शक्ति है, चेतना ही जीव का लक्षण है। उसके लिए उसको किसी भी प्रकार के प्राणों की आवश्यकता नहीं है। वो तो संसार में जीने के लिए प्राणों की आवश्यकता होती है। संसार में जीव जीता है तो उसको 1 इंद्रिय को 4 प्राण चाहिए, 2 इंद्रिय को 6 प्राण चाहिए, 3 इंद्रिय को 7 प्राण चाहिए, 4 इंद्रिय को 8 प्राण चाहिए, 5 इंद्रिय संगी को 9 प्राण चाहिए और संगी को 10 प्राण चाहिए। लेकिन जिसको संसार में रहना ही नहीं है, जो कर्मों से मुक्त हो गया, उसको क्या प्राणों की आवश्यकता है? वो तो खुद अपनी चेतना के दम पे जीवित रहेगा। उनकी कौन सी चेतना है? ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, यही तो चेतना है। चेतना ही है भगवान के। चेतना तो सब जीव के है। नहीं, चेतना कौन सी चेतना हुई? कौन सी वाली? ज्ञान फल वो चेतना की चर्चा नहीं चल रही है अभी, मात्र यहाँ भगवान की सिर्फ चर्चा चल रही है। चेतना मतलब तो सुनो तो सही, ये अलग है और वो अलग है। चेतना मतलब क्या लेना हमारे लिए यहाँ पर? चेतना मतलब जीव द्रव्य का गुण, उपयोगो लक्षणम, उपयोग जिसका लक्षण है वो जीव है। जीव द्रव्य की चर्चा चल रही है अभी। जीव द्रव्य क्या है? द्रव्य किसे कहते हैं? जीव द्रव्य, जिसमें चेतना पाई जाए वही जीव द्रव्य कहलाता कि नहीं? ये डेफिनेशन अपन पढ़ के आए। जीव का लक्षण क्या है? चेतना ही, उपयोग ही तो जीव का लक्षण है। अब चाहे हम हो चाहे सिद्ध भगवान का जीव हो, तो क्या जीव की अपेक्षा कोई अंतर है क्या? नहीं है ना। चेतना गुण हम में है, चेतना गुण उनमें है। ये बात समझो, चेतना गुण उनमें है, चेतना गुण हम में है। समझ रहे हो? बस अंतर मात्र इतना आ जाता है कि हम संसारी हैं, वो संसार से मुक्त हो चुके हैं। हम कौन हैं? संसारी, और वो संसार से मुक्त हो चुके हैं। तो चर्चा यही तो चल रही है कि हम तो 10 प्राणों से जीते हैं, परंतु सिद्ध भगवान को 10 प्राणों से जीने की आवश्यकता होती ही नहीं है, क्योंकि वो कर्मों से मुक्त हो गए। त्रैकालिक जो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव होता है वो उनको प्राप्त हो चुका है। फिर आगे आचार्य भगवंत कहते हैं
कि आप्त की आज्ञा के बल से जीवों के समूहों की श्रद्धा करना चाहिए कि जिनेंद्र भगवान ने जो आगम में कहा गया है उसके अनुसार क्या करना चाहिए, श्रद्धा करनी चाहिए। क्योंकि जीव का श्रद्धा न होने पर मुक्ति की प्राप्ति और संसार के विषयों के त्याग के लिए प्रयास नहीं हो सकेगा। यदि धर्मादि द्रव्यों का ज्ञान न होने से ज्ञान के साथ रहने वाला श्रद्धा नहीं उत्पन्न हुआ तो भी मिथ्या दृष्टि नहीं है, क्योंकि दर्शन मोह के उदय से होने वाला श्रद्धान रूप परिणाम जिसका विषय अज्ञान है उसका अभाव है। अश्रद्धान का अर्थ श्रद्धा न होना नहीं लिया गया, किंतु श्रद्धान जो अन्य है वह अश्रद्धान है। श्रुत में कहे गए तत्व में रुचि नहीं होना अरुचि है, और अरुचि होने का मतलब क्या है, अश्रद्धा। मतलब भगवान के वचनों में हमें श्रद्धा है ही नहीं, अतत्व श्रद्धा रूप भगवान के वचनों में श्रद्धा नहीं है। तो मात्र इतना बतलाया गया कि जो 6 द्रव्यों का स्वरूप जिनेंद्र भगवान ने बताया, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये 6 द्रव्य जो जिनेंद्र भगवान ने तीनों लोकों के नाथ ने कहे हैं, इन पर सम्यक श्रद्धा होना, ये सम्यक्त्व आराधना है। पर जिसको इनके ऊपर सम्यक श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तत्व रूप श्रद्धा नहीं है, जिसकी अरुचि है, उसके सम्यक्त्व आराधना होना संभावित नहीं। प्रकारांतर से श्रद्धा करने योग्य कथन करने के लिए आगे की गाथा कहते हैं। पहले सब द्रव्यों के श्रद्धान करने को कहा, सबका ही तो श्रद्धान करना पड़ेगा। पीछे अतिशय प्रतिपादन के लिए जीव द्रव्य विषयक श्रद्धा की बात कही, इसके पूर्ववर्ती गाथा द्वारा किया गया। मतलब पहले की गाथा में तो सभी द्रव्यों के बारे में कहा, फिर जीव द्रव्य के बारे में कहा। इस गाथा में आश्रव आदि की श्रद्धा करना चाहिए, यह सूचित करते हैं कि ये तो आचार्य भगवंत ने बता दिया कि जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इनकी तो चर्चा कह दी कि इन पर श्रद्धा करना क्या है, सम्यक दर्शन है 6 द्रव्यों के ऊपर। अब 7 तत्व के ऊपर भी श्रद्धा करनी चाहिए। आसौ संवरणिज्जर बंधो मुखो या पुण्य पावंच तह एव जिणाणाए सद् हिदवा अपरिशेष। असौ संवर निर्जरा बंध मोक्ष पुण्य पाप, ये समस्त 7 पदार्थ का उसी प्रकार जिनदेव की आज्ञा से श्रद्धा करना चाहिए। जैसे 6 द्रव्यों का श्रद्धान किया, वैसे ही हमें किसका श्रद्धान करना चाहिए, 7 तत्वों का। और 7 तत्व में पुण्य पाप मिला दें तो 9 पदार्थों का हमें श्रद्धान करना चाहिए। जिसके द्वारा आना होता है वह आश्रव है, जिस कारणभूत आत्म परिणामों से पुद्गलों का कर्म पर्याय रूप में आगमन होता है वह परिणाम आश्रव। आश्रव किसे कहा आचार्य भगवंत ने, काय वांग मनः कर्म योगः सह आश्रवा। मन वचन काय की जो चंचलता है वही आश्रव है। जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई। आश्रव दुख कार्य गने रे बुद्धिवंत तीन निरवेरे। मन वचन काय की जो चंचलता है, चपलता है, यही आश्रव है। और आश्रव संसार में महा दुखकारी है। और जो बुद्धिवंत बुद्धिमान जीव हैं वह आश्रव से बचे। आचार्य भगवंत बतलाते हैं यहाँ पर कि जिसके द्वारा आना होता है वह आश्रव है, अर्थात जिसके द्वारा हमारी आत्मा में कर्म आते हैं वह क्या कहलाता है, आश्रव। कर्म पुद्गलों का आगमन अन्य देश से नहीं होता। जिस आकाश प्रदेश में आत्मा ठहरा होता है वहीं पर स्थित अनंत प्रदेशी पुद्गल कर्म पर्याय रूप होते हैं। क्योंकि आगम में एक क्षेत्रावगाढ़ कहा, तब आप कैसे कहते हैं कि आते हैं।
समाधान, इसमें कोई दोष नहीं है। आगमन का अर्थ ज्ञानावरणाधिक पर्याय रूप को प्राप्त होना लेना चाहिए, अर्थात आगमन से देशांतर से चलकर आना विवक्षित नहीं है। अतः आश्रव शब्द से प्रदोष, निम्नम, आश्रय, अंतराय, असाधन, उपघात आदि जीव परिणामों को पुद्गल आदि कर्म रूप परिणमन में साधकतम रूप से विवक्षित किया है, अथवा आश्रवण अर्थात पुद्गलों की कर्म रूप परिणति को आश्रव कहा। कहने का तात्पर्य आश्रव मतलब एक देश से दूसरे देश चलकर आना नहीं है। आश्रव का मतलब होता है हमारी आत्मा में कर्मों का आना, और उसका कारण क्या होता है, जैसे ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के कारण क्या कहे, प्रदोष, निन्नव, मासव, अंतराय, असाधन और उपघात। किसी के ज्ञान में विघ्न डालना, किसी को दर्शन में बाधा डालना, स्वाध्याय कर रहे हैं तो आपस में बातें करना, स्वाध्याय कर रहे हैं तो पढ़ने में मन नहीं लगना, पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूजा पाठ करने में मन नहीं लगना, भगवान की माला फेर रहे हैं तो माला में मन नहीं लगना, मन इधर उधर भटकना, ये भी तो दोष का कारण बन जाता है। याद रखो, जो भी हमारे आवश्यक होते हैं, श्रावक के 6 आवश्यक, देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। मुनिराज को भी 6 आवश्यक पालन करने पड़ते हैं, समता, वंदना, स्तुति, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और कायश्वत। और इसके पश्चात जो श्रावक होता है उसको 12 व्रतों का पालन करना पड़ता है। क्षुल्लक को 11 प्रतिमाओं का पालन करना पड़ता है। क्षुल्लक, चुल्लिका, एलक, एलिका, इनको पालन करना पड़ता है। तो सबके जो अपने अपने आवश्यक कहे उनको तो पालन करना ही है, और उनको पालन करने में जो आलस आ रहा है, मन नहीं लग रहा, वहीं तो दोष लगना, पाप लगना क्या हो जाता है शुरू, और उनसे ही तो कर्म आत्मा में आने लगते हैं। अस्वाध्याय करना हमारा आवश्यक है कि नहीं? अब आधे घंटे तो हम लोगों को क्या करने को मिलता है, स्वाध्याय करने को मिलता है। कभी 15 मिनट मिलता है, कभी 25 मिनट मिलता है, कभी आधे घंटे करते हैं। अब वो स्वाध्याय करते टाइम मान लो हमारा मन नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा अरे यार जल्दी 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 पढ़ रहे हम, ताकि ये ग्रंथ हमारा क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो हमने जल्दी जल्दी करके 2 ग्रंथ, 5 ग्रंथ, 10 ग्रंथ पढ़ लिए, पर समझ में कुछ भी नहीं आया, तो भी कोई आपका उसका सार्थकता नहीं निकली, ये याद रखो। फिर आपने सोचा चलो पढ़ रहे हैं तो ऐसे अरे चलो बैठ लेते हैं, चलो सुन लेते हैं, चलो पढ़ लेते हैं, तो कोई ये बोझ नहीं है ये चलो हो जाएगा कर लेंगे, नहीं। स्वाध्याय करो तो हर्ष भाव, जिनेंद्र भगवान के जो वचन है, जो देशना है, उसको सुन करके ओहो भाग्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान के वचनों को सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। चूँकि वो बात अलग है कि जिनेंद्र भगवान ने जो जीन शासन जैन धर्म का स्वरूप बतलाया है वो अथाह है, उसकी कोई थाह नहीं है। इतना है जैन धर्म, इतना है कि रोज भी पढ़े ना 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, बैठे बैठे पढ़े तो भी समाप्त होने वाला नहीं है। समझ रहे हो? नहीं होने वाला। इसलिए क्या करना है हमारे लिए, इसीलिए आचार्य भगवंत ने कहा कि रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा याद करना है, थोड़ा थोड़ा समझना है, थोड़ा थोड़ा सीखना है, थोड़ा थोड़ा सुनना है, थोड़ा थोड़ा अपनी बुद्धि में बिठालना है, थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में उसको आचरण में लाना है। एक बार में कोई भी काम नहीं होता, ये आप याद रखिए। हर चीज़ धीरे धीरे होती है। सब्जी बनती है तो धीरे धीरे सीजती है, चावल बनते हैं तो धीरे धीरे सीजते हैं। आपको मालूम है एक बार में कोई भी काम नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। आप सोचोगे कि एक ही बार में बहुत जल्दी से आपको सब कुछ आ जाए, तो आने वाला नहीं है। एक विद्यार्थी था, वो पढ़ने जाता था एक गुरुजी के पास, और गणित पढ़ने गया, 4 दिन पढ़ा, वापिस आ गया। बोले ये गुरुजी तो अच्छे नहीं हैं। बोले 4 दिन में मैं गणित सीखा ही नहीं, मेरे को तो जल्दी सीखना है। फिर दूसरे गुरुजी के पास गया हिंदी सीखने, 4 दिन में आ गया। बोले गुरुजी को तो कुछ आता ही नहीं, मुझे तो कुछ सिखाया ही नहीं। फिर दूसरे गुरुजी के पास गया संस्कृत सीखने, वहाँ 4 दिन में आ गया। फिर चौथे गुरुजी के पास गया कंप्यूटर सीखने, वहाँ 4 दिन में आ गया। किसी ने पूछा भैया
4-4 दिन अलग अलग गुरु के पास जाके अलग अलग विषय पढ़ने से अच्छा है एक गुरु के पास जाके एक विषय को 16 दिन पढ़ो। 4-4 दिन पढ़ने से अच्छा एक विषय को 16 दिन, 100 दिन, 50 दिन, 500 दिन पढ़ोगे तो अच्छे से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आप सोचो कि हमें 1 घंटे स्वाध्याय करना है और 1 घंटे स्वाध्याय में 10 मिनट 6 डाला, 10 मिनट इष्टोपदेश, 10 मिनट द्रव्य संग्रह, 10 मिनट भगवती आराधना, 10 मिनट ये पढ़ लो। याद रखो एक भी अच्छे से समझ में आने वाला, इसकी अपेक्षा एक समय में एक विषय को अच्छी तरीके से पढ़ो तो समझ में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और एक साथ 4 चीज़ें पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आता है, होता है ना। इसलिए जिस दिन जिस विषय का पेपर होता है उसी का स्वाध्याय करते हैं, करते कि नहीं करते, उसी को पढ़ते हैं। और एक ही साथ बिल्कुल अटरम सटरम हो जाए तो समझ में आने वाला नहीं होता है, कम समझ में आता है। इसीलिए क्या कहते हैं, एक चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ना, एक काम को अच्छी तरीके से करना, क्योंकि एक समय में हमारा उपयोग एक ही जगह रहता है। अब आगे कहते हैं, जिस सम्यक दर्शन आदिक या गुप्ती आदि रूप अन्य परिणाम से मिथ्या दर्शन आदि परिणाम होते हैं, अर्थात संव्रियते, जो रोका जाता है वह संवर है, जिसके द्वारा निर्जीयते, निरसन किया जाता है, अथवा निर्जरण को निर्जरा कहते हैं। जिस परिणति से आत्मा के प्रदेशों में स्थित कर्म हटाए जाते हैं वह निर्जरा है। कर्मों के निर्जरन अर्थात पृथक होने को, विश्लेषण होने को निर्जरा कहते हैं। जिसके द्वारा मोक्ष्यते अर्थात छूटते हैं, मोक्षण मात्र को मोक्ष कहते हैं। शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन और यथा क्या चारित्र नामक जिस परिणाम से समस्त कर्म छूटते वह मोक्ष है, अथवा समस्त कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना मोक्ष है। आत्मा के जिस परिणाम से कार्मण द्रव्य बंध्यन्ते, परतंत्र किया जाता है वह बंध है। जिस स्थिति रूप परिणमन हुए कर्मों का आत्मा बध्यते अर्थात पराधीनता को प्राप्त होता है वह बंध कहलाता है। इष्ट को प्राप्त कराने वाला पुण्य, अनिष्ट को प्राप्त कराने वाला पाप, यह बंध शब्द जीव के परिणाम का ग्रहण किया गया है, कर्म का नहीं, क्योंकि पुण्य पाप का पृथक पृथक ग्रहण किया। शंका उक्त परिणाम से तो आश्रव आदि का अंतर्भाव जीव और पुद्गल में ही होता है, तथा जीव और पुद्गल के श्रद्धान का पहले कथन किया ही है। इस गाथा सूत्र में कहने की क्या आवश्यकता थी। समाधान यह कोई दोष नहीं है। आगम के वचनों में शिष्यों के अभिप्राय नाना प्रकार होने से उपदेश में भेद होता है। इन सब श्रद्धान करना चाहिए, यह प्रेरणा दी गई है, किंचित भी अश्रद्धान नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य आचार्य भगवंत का इतना है कि कर्मों का आना आश्रव और कर्मों का आत्म प्रदेशों के साथ एक में हो जाना बंध, कर्मों का आना रुक जाना संवर, और धीरे धीरे आत्मा के प्रदेशों का क्षय नहीं, कर्मों के प्रदेशों का क्षय होना निर्जरा। और जब सब कर्म क्षय हो जाएंगे तो यही परिभाषा बताई। तो ये सब करने वाला कौन है? हमारी आत्मा। ये कर्म आते हैं तो आश्रव होता है, वो कर्म आना रुकता है तो संवर होता है। आत्मा के साथ कर्म बंध गए, बंद हो गया, कर्म झड़ गए, निर्जरा हो गई, वो सब झड़ गए, मोक्ष हो गया। और जो हमें इष्ट वस्तु की प्राप्ति कराता है वह पुण्य है, और जो अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति कराता है वो पाप है। आज आपको और हम सभी को जो इष्ट सामग्रियां मिली हैं, जैन कुल मिला है, अच्छा शरीर मिल गया, अच्छा घर में सब सुविधाएं, आरामदायक जो वस्तुएं मिली हैं, वो सब किस कर्म के वजह से मिली हैं? और जिसे नहीं मिली है हाँ, जैसे कि आप देखोगे अभी सर्दी हो रही है, सर्दी के दिनों में सब अपने अपने अच्छे अच्छे घरों में सो जाते हैं। किसी के घर अच्छे पक्के हैं, मजबूत हैं, अच्छे अच्छे गद्दे हैं, अच्छे अच्छे नरम नरम रजाई, सब चीज़ है, उसको ठंडी नहीं लगती, कम लगती। और जो और उससे कम है उसका घर छोटा है, उतने अच्छा मकान नहीं है, उतने अच्छे कपड़े नहीं हैं। और जो झोपड़ियों में रहते हैं उनके पास उतना अच्छा मकान नहीं है, कोई भी कपड़े ओढ़ लेते हैं। जो गरीब बिल्कुल जिनके पास घर नहीं है वो सड़कों पे सोते हैं,
ट्रेन के रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, बस अड्डों पर सोते हैं। आप जयपुर जाएंगे कोई ना कोई सोता मिलेगा ही, रेलवे स्टेशन पे हजारों लोग सोते हैं। बस स्टॉप पे जाएंगे वहाँ सोते मिलेंगे, गलियों में दुकानों के बाहर सोते मिल जाएंगे। फिर जो पशु पक्षी जीव जंतु हैं उनके पास तो कपड़े भी नहीं हैं, बिना कपड़ों के रहते हैं, ठंडी में सिकुड़ करके एक कोने में बैठे, क्योंकि उनके पास तो घर भी नहीं होता। तो उनको तो अच्छी सामग्री मिली नहीं, क्योंकि उनके कौन से कर्म का उदय है? पाप का। और हमारे अच्छे कर्म का उदय तो हमें सब मिला। इसलिए कहते हैं तन मिला तो तप करो, करो कर्म का नाश। यदि यह अच्छा शरीर मिला है तो इससे तप करो। विषयों को भोगने में अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। देखो, विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। किसी ने कहा कि आग को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है, कितना ईंधन आग में डाल करके आग को संतुष्ट किया जाता है। तो महात्मा जी ने उत्तर दिया कि आग को कितना ही ईंधन खिला दो, लेकिन आग संतुष्ट होगी क्या? आग में तो आप कितना ही घी डालते जाओ, कितना ही पेट्रोल डालो, कितना ही मिट्टी तेल डालो, कितना ही लकड़ी डालो, क्या कभी वो आग कहेगी कि बस इनफ हो गया, अब नहीं चाहिए? जितना डालते जाओगे वो जलता जाएगा। समझ गए? वैसे ही ये विषयों की आग है, इसमें कितना ही भोग लो लेकिन ये संतुष्ट होने वाला नहीं। एक ही विषयों को हम कितनी बार सेवन करते हैं, आप स्वयं सोचिए। एक ही क्रिया, खाने की क्रिया, जो चीज़ पसंद होती है, गुलाब जामुन पसंद है, कुछ भी, उसको कितनी बार खाते हैं? बचपन से खाते आ रहे, लेकिन क्या आज तक तृप्ति हुई क्या? नहीं हुई ना। कितनी ही बार कहाँ घूमने चले जाते हैं, तो घूमने से तृप्ति हुई क्या? खाने से तृप्ति हुई क्या? रोज़ सोते हैं लेकिन सोने से भी तृप्ति हुई क्या? ऐसा कभी लगा अरे यार खूब जीवन भर सो लिया, 50 साल 60 साल 70 साल सोने में निकल गए, अब 2024 में तो हम सोएंगे नहीं। 2024 की छोड़ो, एक दिन में सोने को मिलता है तो 12 बजे सोने में 2 घंटे सोने से। अब हमने खूब खा लिया, खूब पी लिया, अब तो हम 2024 आ रहा है, इसमें केवल फल फ्रूट ही खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे। बताओ, सोचने की बात ये होती है कि विषयों को छोड़ना इतना आसान। तृप्ति हो रही है क्या? नहीं। किसी ने शादी कर ली, शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ घूम रहा है, ऐश कर रहा है, 1 साल घूम लिया, लेकिन तृप्ति होती है क्या? 10 साल घूम लिया, तृप्ति होती है क्या? 40 साल घूम लिया, तृप्ति होती है क्या? 50 साल घूम लिया, तृप्ति होती है क्या? बताओ। नहीं। तो क्या वो व्यक्ति आखिरी में डिसीजन क्या लेगा कि छोड़ दे? नहीं भैया, नहीं। अंत समय चला जाए, परंतु उसकी जो इच्छा, काम इच्छा है, भावना है, वो कभी विषय भोग, विषयों की ज्वाला कभी शांत होने वाली नहीं है, नहीं होती वो इच्छा। ऐसा खाने की इच्छा, बुढ़ापे में अंत समय संलेखना आदि पे व्यक्ति पहुंच जाता है, खाने की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, घूमने की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन वो इच्छाएं समाप्त होने वाली नहीं है। ये इंद्रिय के भोग मधुर विषम लावण्यमयी कंचन काया। इंद्रिय के भोग इतने मधुर हैं, लेकिन ये विष के समान है। लगते तो मधुर हैं, लेकिन है कैसे? विष के समान। अंदर से ऐसी इच्छाएं उठती हैं कि क्या नहीं बताएं, लेकिन ये दुख कष्ट देने वाले हैं। एक व्यक्ति बहुत दूर गर्मी से तेज दौड़ करके आया और उसको तुरंत जैसे घर में ऐसा लगा कि ठंडा पानी पी लूँ, पंखा चला लूँ, एसी चला लूँ, और उस समय उसने तुरंत पंखा चलाया, एसी चलाया, असीम सुख की प्राप्ति हुई। उसको ऐसा लग रहा, ओहो आनंद आनंद आनंद। खूब प्यासे को पानी मिल गया, दौड़ के भाग के आया, ओहो आनंद आनंद आनंद। और बस जब बाद में आकर के देखा तो बीमार पड़ गया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, निमोनिया हो गया, क्या क्या हो गया। तो ये कहते ये इंद्रियों के भोग हैं, ये कभी शांत होने वाले नहीं है। इसीलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि हमारे लिए क्या करना है?
इष्ट सामग्री चाहिए तो पुण्य करो, अनिष्ट सामग्री चाहिए तो पाप करो। समझ गए? चले आज के लिए जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।